लगभग 5 महीने होने को है जिले के एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से जहां एक तरफ परिवार के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है, वहीं इस मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी या उससे अन्य संबंधित कार्रवाई न होने पर परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में क्यों इतनी उदासीनता बरती जा रही है। इतना ही नहीं, परिवार के कुछ लोग मीडिया चैनलों पर भ्रामक खबर फैलाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। परिवार की माने तो इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में 3 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसमें एक आरोपी पिछले कई वर्षों से फरार है और 2 हत्या व 1 हत्या के प्रयास के आरोपी होने के बाद भी आज तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी और न ही कोई इनाम घोषित की। वहीं इस घटना के 2 आरोपी दुबई में सुरक्षित पड़े हुए हैं। यूपी पुलिस द्वारा अभी तक उनके प्रत्यर्पण की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि यह सब नामजद आरोपी हैं। आपको बताते हैं कि हम किस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये है यूपी का जनपद आजमगढ़, थाना है मेहनगर और गांव है खुंदनपुर। वर्ष है 2021, फरवरी का महीना, तारीख थी 15। यह वही दिन है जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता व लखनऊ में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी बिजनेस के मुख्य कर्ता धर्ता कलामुद्दीन खान की उनके गांव के ही निकट उस वक्त सशस्त्र बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया जब वो अपने घर जा रहे थे और घर के करीब भी पहुंच चुके थे। इस हत्या के बाद पूरा इलाका दहल उठा और इलाके में सनसनी फैल गई। जो जहां सुना वह वहीं से चल पड़ा। बसपा नेता कलामुद्दीन की मौत के दूसरे दिन जब उन्हें कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया तो उस दिन मिट्टी देने वालों की संख्या 15 से 20 हजार थी, जो इस बात को दर्शा रही थी कि कलामुद्दीन हिस्ट्री सीटर व गैंगवार वाले अपराधी नहीं थे। उनके ऊपर अपराध की जो भी आरोप लगे सिर्फ उनके गांव के थे, जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर वर्ष 1984 में शुरू हुई। इस लड़ाई में दोनों तरफ से जंग जारी रही। वर्चस्व की इस लड़ाई में उनके बेटे के ऊपर 2001 में जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह घायल हुआ लेकिन जान बच गई। फिर 2012 में उनके चचेरे भाई इरशाद के ऊपर हमला हुआ, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई। मामला यहीं तक नहीं रहा। वर्ष 2015 में उनके साथी गांव के बगल के रहने वाले रविंद्र सिंह की हत्या हुई। 2021 में खुद कलामुद्दीन की भी हत्या हो गई। इन हत्याओं में गांव का ही मुसवीर हसन उर्फ बाबू नामजद है, लेकिन परिवार का कहना है कि आज 10 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी दौर में गांव के ही एक व्यक्ति कामरान की हत्या का आरोप कलामुद्दीन पर भी था। इस मामले में जमानत के बाद मामला न्यायालय में चल रहा है। परिवार का कहना है कि गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर के मामले में कलामुद्दीन खान पर आरोप था, लेकिन बहुत पहले ही वह इन मामलों में न्यायालय से निर्दोष होकर बरी हो गए थे। कलामुद्दीन के बेटे नुमान खान ने कहा कि उनके पिता के बारे में जिस तरह तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है वह कतई ऐसे नहीं थे और जो हत्या में शामिल हैं और फरार चल रहे हैं, आज तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई और ना ही 81-82 यानी कुर्की की कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। बाकी बातें आप सुनिए उनके बेटे नुमान से। मेरा नाम नुमान है। मैं मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गाँव का रहने वाला हूँ। 15 फरवरी को शाम लगभग 7:15 बजे मेरे अब्बू की हत्या की गई है, जिनका नाम कलामुद्दीन खान है, जो निजामाबाद से 2 बार बसपा के प्रत्याशी रहे हैं, विधायक प्रत्याशी रहे और 20 साल से प्रधान थे गांव के। और 37 साल बाद 60 वर्ष की उम्र की दहलीज पर कलामुद्दीन को उनके ही गांव के विरोधियों ने गांव के करीब अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। अपने प्रभाव से गांव में काफ़ी लंबे समय तक उनके परिवार के लोग ग्राम पंचायत पर काबिज रहे। बेटे ने साफ साफ कहा कि कलामुद्दीन की गांव के 2-4 लोगों से दुश्मनी को छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रियता थी। कलामुद्दीन अपनी इसी लोकप्रियता को 4 चांद लगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से 2 बार वर्ष 2002 और वर्ष 2012 में निजामाबाद विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़े। हालांकि वह दूसरे नंबर पर रहकर चुनाव हार गए, लेकिन मौत के बाद उपस्थित भीड़ ने यह साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। उनकी मौत वर्चस्व की लड़ाई को लेकर शुरू हुई, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उनकी मौत के बाद परिवार के लोग उनकी मौत से दुखी तो थे ही, लेकिन इस बात से और ज़्यादा दुखी हो गए कि मौत के बाद कुछ एक मीडिया संस्थानों ने उनके बारे में इस कदर उनको गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर और हत्यारा जैसे शब्दों से नवाजा
कि वह और ज़्यादा दुखी भी हुए और नाराज़गी भी जताई। उनके बेटे नुमान का कहना था कि उनके ऊपर हत्या के मुकदमे जरूर थे, लेकिन गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर के मामले में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर बाइज्जत बरी कर दिया था। एक हत्या का मुकदमा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। परिवार का कहना है कि वह कोई लुटेरे या सार्वजनिक ठेके पर हत्या करने वाले या रंगदारी मांगने वाले या अपहरण करने वाले अपराधी नहीं थे, जिनके बारे में मीडिया संस्थानों ने इस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। आप देखिए इस चैनल पर किन किन तरीकों से, किन किन शब्दों से नवाजा गया। एक झलक हम आपको दिखाते हैं और फिर देखिए उनके बेटे नुमान खान ने क्या कहा। और खुद भी एक गैंगस्टर था, एक हत्यारा था। लोगों की माने तो कलामुद्दीन के नाम का लोगों में इतना खौफ था कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था, और जो बोलता था उसकी बोलती बंद कर दी जाती थी। कुछ अब चैनल द्वारा ये चलाया जा रहा है कि वो थाने के बहुत बड़े हिस्ट्री थे, गैंगस्टर थे, ये थे, वो थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मीडिया बंधुओं से ये अपील कर रहा हूँ कि आज तो ये खबर चलाए हैं, आइंदा किसी के बारे में ऐसी खबर ना चलाएं। पहले खुद उसकी जांच कर लें, उसके बाद चलाएं। और अगर हिस्ट्री सीटर होते या कोई भी उनके ऊपर मुकदमा ऐड होता, जब तक माननीय न्यायालय द्वारा उनको सज़ा नहीं दी जाती तब तक वो हिस्ट्री सीटर कैसे हो सकते हैं, आप खुद बताइए। अगर हमारे यहाँ के कप्तान साहब ये सब मीडिया वालों को कह रहे हैं तो मीडिया का ये एक वो होता है कि वो खुद इस बात का वो करें कि हाँ ये थे हिस्ट्री सीटर या नहीं थे, या इनके ऊपर मुकदमा था, ट्रायल था, माननीय न्यायालय द्वारा बरी किए गए, क्यों किए गए। ये सवाल तो आप जाके माननीय न्यायालय द्वारा पूछिए ना कि वो हिस्ट्री सीटर थे कि क्या थे। अगर हिस्ट्री सीटर होते या उनके ऊपर मुकदमा एक्ट है, मैं मान रहा हूँ मुकदमा हुआ है, लेकिन वो सब फर्जी था, क्योंकि जब जब हत्या हुई है तब तक वो यहाँ नहीं थे, दुबई में थे। और ये कुछ मीडिया के द्वारा चलाया गया था, तो इस वजह से मुझे अंदाज़ आके आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि इस चीज़ का किसी भी परिवार का या किसी भी जाति का अगर कोई एजेंडा इस तरीके से हो रहा है तो उसको आप लोग खंडन करिए, खुद इस चीज़ की जाके जांच करिए, उसके बाद तब जाके न्यूज़ चैनल पे चलाइए। कलामुद्दीन खान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह एक अच्छे सोशल वर्कर व देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े कारोबार से जुड़े थे। इन दिनों उन्होंने लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को बड़े पैमाने पर फैला रखा था। कलामुद्दीन खान के 5 बेटे हैं, वह भी इन्हीं कारोबार से जुड़े हुए हैं। परिवार वालों की माने तो उनके ऊपर नामजद आरोपियों मुसद्दिर हसन उर्फ बाबू जो फरार चल रहे हैं, और गाँव के 2 अन्य अली शेर और मसरूर जो दुबई में हैं की गिरफ्तारी न होने से लगातार खतरा बना हुआ है। लगातार मांग के बाद भी उन्हें कोई सरकारी सुरक्षा नहीं मिली है। मैं आजमगढ़ के कप्तान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे परिवार की सुरक्षा दे और मेरे भाई को सुरक्षा दें जो इस वक्त ग्राम प्रधान है। अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो हैं। बस आपको हम फिर दिखाते हैं उनकी मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा में उपस्थित भीड़ की एक झलक। मेरे दोस्तों हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, कहना सब जीत जा के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, दम निकलने को है।
अब है किस्सा तमाम आखिरी है कफन रो चुके मिल के माँ बाप